हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है 60 डे स्कोर बूस्टर प्लान। ये मैंने हमेशा इंप्लीमेंट किया है, ये 3 सालों से मैं इसका इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। इसके लिए मोगे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट हमेशा बढ़ता है। ये 60 डे स्कोर बूस्टर प्लान क्या है कि यहाँ पे मैं आपको PYQ मॉक किस तरीके से अटेंड करना चाहिए, किस तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए टाइम टेबल को, ये मैं बताने वाला हूँ। ये सारी बातें करने से पहले मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा। मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है एक सिंपल सा फ्री कोर्स लेके आया है। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप आपका नाम, आप कहाँ से हो, आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, बस इतना मेंशन करना है, तो हम आपको फ्री कोर्स के ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपके लिए 2 दिनों का फ्री कोर्स रहेगा। तो यहाँ पे दिए व्हाट्सअप नंबर पे आप जरूर इनरोल करोगे, ऐसी उम्मीद है, और आपका स्कोर बूस्ट करने में हेल्प होगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट सेगमेंट है कि क्या PYQ हेल्पफुल है और PYQ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो, PYQ का इस्तेमाल एप्टीट्यूड और ड्राइंग में ना करो तो बेटर है। मैथ्स के लिए PYQ का इस्तेमाल पूरा का पूरा होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, ऐसा क्यों करेंगे। तो सिंपल सा रीज़न क्या है कि एप्टीट्यूड और ड्राइंग का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, मैथ्स का पार्ट जो है वो अच्छा खासा रिपीट हो जाता है। इसके लिए PYQ का इस्तेमाल मैथ्स के लिए करना है और एप्टीट्यूड और ड्राइंग के लिए नहीं करना है। सेकंड पार्ट आता है कि सेक्शनल मॉक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखो, सेक्शनल मॉक आपने 30 से लेके 50 सेक्शनल मॉक देनी चाहिए। सेक्शनल मॉक का मतलब है ओनली मैथमेटिक्स की मॉक, ओनली ड्राइंग की मॉक या फिर ओनली एप्टीट्यूड की मॉक। ये 30 मॉक मोर देन इनफ हो जाती है। 30 मॉक आप ट्राई कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, तो देखो, मॉक जब देते हो तो अल्टरनेट डेज या फिर डेली आप दे सकते हो। डेली दो या फिर अल्टरनेट दो। अब बहुत सारे बच्चों के पास मॉक्स नहीं होती है, तो आपने अगेन एक अच्छा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए जो मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके कोर्स। इसमें हम सारी मॉक वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी रहेगा और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी ये कोर्स रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अगर मैंने सेक्शनल मॉक दे दी तो इसके आगे क्या, तो इसके आगे जो चीज़ होती है ये होती है एनालिसिस। देखो, एनालिसिस के सिवाय कोई भी मॉक का फायदा नहीं होगा। आपका कहाँ गलती हो रहा है ये आपको समझना ही चाहिए कि यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, इन गलतियों को मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। जब तक वो गलतियाँ रेक्टिफाई नहीं होती है तो वो गलतियाँ चलती रहेगी और आपका मॉक का मार्क कम होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखोगे। तो एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द गिविंग अ मॉक। अगर आप मॉक देते हो तो एनालिसिस पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है इस वीडियो का ये है रिवीजन। तो रिवीजन देखो किस तरीके से करना चाहिए। अगर आपने सेक्शनल मॉक से 10 सेक्शनल मॉक दे दी एप्टीट्यूड की, 10 सेक्शनल मॉक दे दी आपने ड्राइंग की, और 10 सेक्शनल मॉक दे दी आपने मैथ्स की, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रिपरेशन कितना है। अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो फिर आपने आगे की बात बढ़ानी चाहिए और वो अपने रिवीजन में एक बार देखना चाहिए। रिवीजन 1-1.5 दिनों में हो जाती है, अच्छे से आप कर सकते हो अगर प्रॉपर मटेरियल है तो। सो रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन देयर इज नो यूज ऑफ मॉक टेस्ट। सो रिवीजन इज अगेन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट आता है। देखो, रिवीजन भी हो गई, सेक्शनल मॉक भी हमने एटलीस्ट 10 मॉक दे दी है। फिर आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट ट्राई करनी चाहिए कि 3 घंटा बैठ के आप मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग मॉक अच्छे से दोगे। क्या आप 3 घंटे में टाइम मैनेज कर सकते हो, ये हमें देखना है। तो जब ये आप कर लेते हो, 3 घंटा आप एक जगह पे बैठ के मॉक दे पाते हो, तब आपका पेशेंस टेस्ट होता है और आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए का जो हमारा फाउंडेशन प्लस क्रैश कोर्स है, ये इन चीज़ों के ध्यान में रखते ही है कि हम फुल लेंथ मॉक भी ले पाएंगे, हम सेक्शनल मॉक भी, सारा कुछ चीज़ें आपको करा पाएंगे। और लास्ट पार्ट आता है कि सर ये सारा करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे। तो लास्ट में ओनली रिपीट होता है, मतलब आप फिर से सेक्शनल मॉक, एनालिसिस, रिवीजन एंड फुल लेंथ मॉक देंगे। ये प्रोसेस आपकी चलती रहनी चाहिए। इससे आप कंटिन्यू रिवीजन में आएंगे और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो यही प्लान होता है, यही स्कोर बूस्टर है। अगर इससे स्कोर बूस्ट नहीं होता है तो किसी चीज़ से स्कोर बूस्ट नहीं हो सकता। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने मेरी सारी बातें अच्छे से क्लियर रख दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।